हरियाणा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सरकार ने हरियाणा सीईटी जो अनाउंस किया है वो क्या है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने की ज़रूरत है, और जो हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल है जहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा कैंडिडेट्स का वो क्या है। तो वो सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कि डीपीआर हरियाणा और सीएमओ हरियाणा ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी थी। इसके लिए सीएमओ हरियाणा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इन सारे ट्वीट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अन्यथा वीडियो में इन सब का संक्षिप्त में जानकारी आपको दी जाएगी। ये वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की वीडियो है 45 मिनट की। हो सकता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं हो, तो हम आपको बताने वाले हैं इन सब का सार। तो हरियाणा सीईटी हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12 जनवरी को हरियाणा सरकार ने इसके बारे में जानकारी दी। इसके जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो है 31 मार्च। इसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। एग्ज़ाम की डेट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने इसके एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है और वो खुद को अब ज़्यादा ही जानकार समझने लगे हैं। तो जो सीएम साहब ने बताया है कि इसकी टेंटेटिव डेट है वो जून 2021 है, और उन्होंने इसी को एग्ज़ाम डेट साबित कर दिया है। हो सकता है कि आगे पीछे भी हो जाए, हो सकता है कि जून में भी हो जाए, लेकिन डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th। जो अभी 10th में अपीयरिंग होंगे 2020-21 में, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं अगर उनकी एज फॉर्म भरने के लिए हो चुकी है। तो कई सारे महारथियों ने हरियाणा सीईटी का सिलेबस भी अनाउंस कर दिया है। ये भी काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं जो खुद को बहुत बड़े ज्ञाता समझते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हरियाणा सीईटी में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और ये लॉन्च हुआ था स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जिसको भारतवर्ष में युवा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। और सीईटी होगा नॉन गेस्टेड टीचिंग पोस्ट के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए। कई सारे लोग आपको सीईटी का नाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बताएंगे। इसका सही नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एचएससी सीईटी को साल में कम से कम एक बारी कंडक्ट करवाएगी, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये अलग अलग कंडक्ट करवाया जाएगा। हरियाणा सीईटी में जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी। हरियाणा सीईटी के लिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उसकी फीस जर्नल के लिए 500 रुपये है, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 250 रुपये है। अगर आप अपने सीईटी स्कोर को आगे आने वाले सीईटी एग्ज़ाम में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीईटी की फ़ीस दोबारा से देनी होगी एज पर योर कैटेगरी, और जब भी आपका लास्ट टेस्ट होगा उससे आपकी वैलिडिटी काउंट की जाएगी। अब ये सारी चीज़ें तो होगी सीईटी के बारे में। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि सरकार ने सीईटी की अनाउंसमेंट क्यों की। तो सरकार चाहती है कि कैंडिडेट को बार बार रजिस्ट्रेशन ना करवाने पड़े, ना ही सरकार को बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पड़े, ना ही कैंडिडेट को बार बार एग्ज़ाम देने पड़े, और सरकार को बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवानी पड़े। और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हरियाणा सीईटी की घोषणा की गई है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट के टाइम को 3 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी, और जब तक आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी ये वैलिड रहेगी। एलिजिबिलिटी में जो मेन चीज़ है वो है आपकी आयु, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 42 साल उसकी लिमिट होती है। उसके बाद आप कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो है पीपीपी परिवार पहचान पत्र। अगर आप परिवार पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, उन सब के ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। उन सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अब सीईटी की कुछ एक हाइलाइट्स हैं, जिसमें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे इसी के साथ आपके जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं
जो एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे सीईटी टेस्ट से पहले। तो जो आपका सीईटी स्कोर बनेगा वो बनेगा सीईटी जो आपका एग्जाम होगा उसके नंबर प्लस में एक्सपीरियंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी घोषणा की गई है कि हरियाणा में प्राइवेट एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा। अब इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं या फिर जो ठेकेदार के थ्रू डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी साथ आपके जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं वो भी आपके टेस्ट से पहले ही जोड़ दिए जाएंगे। एसईसी से मतलब है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब ग्रुप डी के लिए ये रहेंगे 10% यानी 10 नंबर, ग्रुप सी के लिए रहेंगे 5% यानी 5 नंबर। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि ग्रुप सी में 5 नंबर से क्या तात्पर्य है। तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, पहले उनको मिलते थे 5 नंबर और दुर्भाग्यवश उनके पिताजी भी अब नहीं है तो उनको भी मिलते थे 5 नंबर। तो इस तरह से उनको जाते थे 10 नंबर और मैक्सिमम भी आप 10 नंबर ही क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों केस में आपको मिलेंगे 5 नंबर प्लस आपके एक्सपीरियंस के नंबर काउंट होंगे। तो ये आपको एक समझने की जरूरत है। जैसे आप सीईटी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद डिपार्टमेंटल जो भी भर्तियां करेगा उसके लिए पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वहां पर आपको यस करना है अगर आप उस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद उन भर्तियों की रिक्रूटमेंट के लिए 3 स्लैब बनाए गए हैं, यानी जो सीईटी पास कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको किस तरह से बुलाया जाएगा। अगर किसी भर्ती में 30 से कम सीटें हैं तो 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उनकी मेरिट के बेसिस पे। अगर 30 से 50 भर्तियां हैं तो फिक्स 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 50 से ज़्यादा भर्तियां हैं तो 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कोई भी फीस नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट है एचएसएससी, वो सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए करवाएगा। ग्रुप डी की पोस्ट के लिए कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, यानी ग्रुप डी में जो आपकी नौकरी लगेगी वो सीधे सीईटी स्कोर के बेसिस पे लगेगी। इसी साथ जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर आपको बहुत सारी रिपोर्ट देखने को मिलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, कितनों को सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स मिले हैं। इस तरह की सारी डिटेल आपको पोर्टल पे मिलती रहेगी। इसी साथ अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं उसी साथ आपको उस मेरिट लिस्ट में से हटा दिया जाएगा और अगर आप दोबारा से सीईटी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लोग अभी नौकरी लगे हुए हैं सरकारी, उनको अब अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उन्हें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत होगी, यानी एक वो सिंपल एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि जी मैं ये सीईटी देना चाहता हूँ। इसी साथ आपके मन में ये सवाल भी जरूर होगा कि अभी जो पुलिस की भर्ती है या कोई और भी भर्ती जो एडवर्टीजमेंट हो चुकी है तो वो अपने स्केड्यूल पे या जिस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट की गई है उसी के अनुसार कंप्लीट की जाएगी। अब ऊपर इतनी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इसी साथ कुछ एक सवाल उठने भी लाजमी हैं जो आपके जहन में आने बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर सीईटी होगा सब लोग रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो सकता है कि 20 लाख के आसपास हो जाए। क्योंकि ग्रुप डी में आप देख चुके हैं कि 10 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन थे। अगर 20 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो एक दिन में तो एग्जाम हो नहीं सकते, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितनी शिफ्ट में पेपर करवाए जाएंगे। जैसे ग्रुप डी में हुए थे जहाँ पर 1-1.5 महीने का टाइम लगा था क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। तो उससे ये होगा कि जिन लोगों का सबसे लास्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा, लास्ट डेट पे एग्जाम होगा, उनको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा और उनके पास एक एंड टू एडवांटेज होगी। उनको आइडिया होगा पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, पेपर का लेवल क्या है। उस तरह से वो 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। तो इसका एक दूसरा तरीका है कि नॉर्मलाइजेशन, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। अगर 20 लाख कैंडिडेट के आसपास रजिस्टर करते हैं और 1, 1.5 या 2 महीने के अंदर सारे एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होना बहुत 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 ज़रूरी है। नहीं तो जिन लोगों के लास्ट में पेपर होंगे उनके पास एक एंड टू एडवांटेज रहेगी। दूसरा, अब आपकी सारा किस्मत का खेल है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं या आपको कितनी जानकारी है।
फर्क इस बात से पड़ेगा कि उस सीईटी वाले एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया। अगर आपका वो दिन अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो दिन खराब हुआ तो आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी तक तो बच्चे बहुत सारे फॉर्म भरते थे, अलग अलग एग्जाम देते थे और उन एग्जाम से उनकी जानकारी बढ़ती थी, क्योंकि वो सवाल गलत करते थे उसके ऊपर फिर से चेक करते थे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये सब अब डिपेंड करेगा आपके एक अच्छे दिन और एक ख़राब दिन के ऊपर। उसके बाद एक और जो चीज़ बताई नहीं गई कि अगर कोई बंदा मेरिट लिस्ट में है और अगर उसको कोई पोस्ट मिलती है उसकी मेरिट के हिसाब से और उस पोस्ट को वो ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है, तो क्या उसको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा या उस मेरिट लिस्ट से उसको डिबार कर दिया जाएगा। ये तो काफ़ी हद तक लाजमी सी बात है कि सीईटी के जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, लेकिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट के सेंटर हैं हो सकता है कि वो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना हो, क्योंकि सरकार को पहले से पता होगा कि उनको कितने बच्चों के एग्ज़ाम लेने हैं, कितनी पोस्ट है उसके हिसाब से, और अब वो इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसी साथ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग अलग सीईटी होंगे, लेकिन पोर्टल पर एक और ऑप्शन दिया गया है इंडस्ट्री जॉब कैटेगरी में ग्रुप सी एंड डी का कंबाइन। इस चीज़ की भी अभी तक जानकारी नहीं है कि क्या ग्रुप सी एंड डी कंबाइन के लिए सीईटी ग्रुप सी में से वैलिड माना जाएगा या फिर उसके लिए अलग से होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें थी सीईटी के बारे में, सारा इसका सार है, कुछ एक सवाल जो आपके ध्यान में उठने चाहिए। तो ये हरियाणा सीईटी का पूरा सार है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी, क्यों होंगी, सरकार ने किस लिए की, आपके क्या फ़ायदे हैं, इसी साथ कुछ एक सवाल जो आपको उठने लाजमी है। हो सकता है कि सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे 1.5-2 घंटे 3 घंटे वीडियो देखने के बाद भी ना मिले, तो आपसे गुजारिश है कि एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी हरियाणा सीईटी के बारे में पूरी जानकारी उनको मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।